जय हिंद साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो और यूपी में प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो चुनाव लड़ने से पहले आपको जान लेना है कि प्रधानी के चुनाव में आपको कौन कौन कागज बनवा कर रख लेना है, ताकि नामांकन वाले समय आप परेशान ना हो और आप जल्दबाजी में ना रहें और आपका जो नामांकन पत्र है वो मजबूती के साथ नामांकन पत्र दाखिल हो जाए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। यूपी में प्रधानी चुनाव लड़ने से पहले जान लो नामांकन में क्या क्या कागज लगेंगे। अब आपको नोट करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, कौन कौन कागज लगेंगे। जो कागज अधूरे हैं आप उसको बनवा लीजिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समय है। पहले आप बनवा कर जब रख लोगे तब आने वाले समय में आपको कागजों में दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देख सकते हो, ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज, अगर आप उम्मीदवार का उम्र यानी जो प्रत्याशी है प्रधानी चुनाव लड़ने का जो उम्मीदवार है उसका उम्र 21 साल होना चाहिए। अगर 19 साल का है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इस चीज को ध्यान देना है। गांव की वोटर लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है। अगर गांव की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो नाम आपको फौरन दर्ज करा लेना है। आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हो उसी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। नहीं होगा तो यहां पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गंभीर आपराधिक मामले में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए। सरकारी बकाया बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिवालिया घोषित हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत कर सरकारी पैसा बकाया होने पर दिक्कत आ सकती है। सीट जिसे वर्ग में आरक्षित होगी उसी वर्ग को प्रमाण पत्र यहां पर चाहिए। अब मान के चलिए आपका सीट एससी के लिए रिजर्व है तो वहां पर एससी का प्रमाण पत्र चाहिए और एससी का ही कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो यह पहला हो गया। अब यहां पर देखिए अभी से कौन कौन कागज आपको यहां पर बनवा कर रख लेने हैं। अगर हमारे जितने भी साथी होंगे आपको मालूम नहीं होगा तो आप ये वीडियो देखिए और नोट कर लीजिए कागज कलम में। वोटर आईडी कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज यही है। नाम गांव की पंचायत वोटर लिस्ट में सही होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आपका गांव के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका आधार कार्ड पर वही नाम है देखना है, पैन कार्ड पर वही नाम है देखना है, वोटर लिस्ट में वही नाम है देखना है। यानी सब जगह नाम एक समान होना चाहिए। अब कहीं पर मानिए राजू है, कहीं पर राजीव कुमार है तो कहीं पर राजीव कुमार और साथियों है, यानी आगे पीछे मौर्य है, सिंह है। तो जहां पर अगर आपके आधार कार्ड में राजीव कुमार है तो पैन कार्ड में राजीव कुमार होना चाहिए और यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उसमें भी राजीव कुमार होना चाहिए। यानी नाम सभी जगह सेम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए ध्यान रखो, नाम, पिता का नाम, उम्र सब सही हो, डुप्लीकेट नाम या गलती ना हो, दूसरे गांव में नाम ना हो। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान अभी यहाँ पर चल रहा है और आप जाकर काम यहाँ पर करवा सकते हो साथियों। तो हमारे जितने भी साथी हैं, अगर आपके आधार में पैन में कुछ दिक्कत है तो आप नाम एक समान करवा लीजिए जाकर। अब देखिए दूसरा और तीसरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड पर अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, चालू मोबाइल नंबर, तो उसको आप जाकर फौरन लिंक करा लो और नाम और जन्मतिथि वोटर कार्ड से यहाँ पर मैच करा लो। ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आपका आधार कार्ड में नाम दूसरा है और यहाँ पर जन्म तिथि, वोटर लिस्ट और हाई स्कूल या इंटर के मार्कशीट में नाम दूसरा है तो सभी जगह, मैं फिर बता रहा हूँ, सभी जगह जाकर आपको नाम सही करा लेना है। नाम सब में सेम होना चाहिए। अब देखिए तीसरा, जातीय प्रमाण पत्र अगर आरक्षित सीट हो। मान के चलिए अगर आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, एससी है तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, एसटी समाज से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। आरक्षित हुई तो नया वैध प्रमाण पत्र यहाँ पर होगा। अब मान के चलिए अगर आप ओबीसी हैं और ओबीसी सीट आ गई, जाति प्रमाण पत्र आपने नहीं बनाया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जिस जाति के हो सामान्य में जातीय प्रमाण पत्र नहीं लगती, इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर तहसील से नया डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनवा लो। हमारे जितने भी साथियों का जाति प्रमाण पत्र बना है या नहीं बना है कमेंट बॉक्स में अपना राय जीत दीजिएगा। पुराने फटे हाथ से लिखे प्रमाण पत्र पर यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जातीय प्रमाण पत्र होता है उसकी वैध बहुत ही कम दिन तक होती है। आप सभी को पता होना चाहिए। जातीय प्रमाण पत्र नहीं पता है, तहसील जाइए, वकील साहब से संपर्क कीजिए, आपको बनवा देंगे। अब आगे देखिए, निवास प्रमाण पत्र, ये साबित करने के लिए कि आप उसी क्षेत्र के निवासी हो। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो फौरन आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, नहीं तो जब चुनाव का समय करीब आएगा तो ये प्रक्रिया यहाँ पर बंद हो जाती है सरकार की तरफ से, ताकि यहाँ पर बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आप सभी को पता है। अब देखिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र,
इनमें से कोई हाई स्कूल का मार्कशीट अगर आपके पास होगा, जन्म प्रमाण पत्र होगा या आधार होगा, तो इनमें से कोई आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये 5वां हो गया। अब यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम यहाँ पर 20 से 30 फोटो अभी से आप निकलवा लो, और सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए। सफेद बैकग्राउंड होगा ताकि आपका चेहरा सामने क्लियर होगा, और चश्मा का, स्टाइल का और सेल्फी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए शपथ पत्र एफिडेविट, नामांकन में ये बहुत जरूरी होता है साथियों। इसमें समानता, संपत्ति, आपराधिक मुकदमे, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी यहाँ पर देनी होती है, और आपको बतानी होती है एफिडेविट में कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना सोना है, कितना चांदी है, और हमारे पास कितना यहाँ पर केस है साथियों। अब यहाँ पर देखिए 8वां बैंक अकाउंट और 9वां पैन कार्ड, ये भी बहुत जरूरी है। कई जगह पर ये भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए चुनावी खर्च का हिसाब रखने के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट रखना अच्छा माना जाता है। पैन कार्ड यहाँ पर खर्च और पहचान दोनों में काम आता है। पैन कार्ड में कोई दिक्कत है, पैन कार्ड नहीं है तो उसे भी आप बनवा लीजिए, ताकि पंचायत चुनाव में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी से अगर आप कागज बनवा लोगे तो आप आने वाले समय में कागज से मजबूत रहोगे, लेकिन जब समय आएगा, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तब आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पर आखिर देखिए अंतिम एनओसी, ये 10वां है, और ये क्या है, बकाया प्रमाण पत्र। अब ये क्या है, ये जान लीजिए। देखिए ये जिला पंचायत कार्यालय से बनता है, कभी कभी ब्लॉक कार्यालय से बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर पंचायत टैक्स, बिजली बिल, सरकारी आवास, सरकारी ऋण का बकाया है तो पहले यहाँ पर आपको साफ करना पड़ेगा, और यहाँ एनओसी प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ये दर्शाना पड़ेगा कि आपके पास कितना कर्ज है, कितना नहीं है। यहाँ पर एनओसी प्रमाण पत्र इसीलिए दिया जाता है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर ये वीडियो आपको फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जानकारी आपको कैसी लगी अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद साथियों।